श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। भक्तों, आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा सर्वदा ऐसा ही बने रहे। आज है रवि प्रदोष व्रत। इस शुभ अवसर पर हम सभी सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। इसके साथ ही अगर आप रवि प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो वह भी वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में कथा सुनते हैं। कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सब भक्त मिलकर भगवान शिव की स्तुति करेंगे। उससे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। कुंद फूल चंद्र और शंख के समान गौर वर्ण और सुंदर पार्वती जी के पति, मन वांछित सिद्धि देने वाले, करुणा से भरे सुंदर कमल से नेत्रों वाले और कामदेव के नाशक शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदता श्री सूची महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूची को आते हुए देखकर सनक ऋषि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूची ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हुए। सौनक आदि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्य महामति, कृपया कर यह बताने का कष्ट कीजिए कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूची महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं प्रति मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसके साथ भी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। चोरों की बात सुनकर यह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुजनों, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे कि तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डरे कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर वह वहां से चले गए। उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ था, इसलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास ही जा पहुंचे जहां पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बना करके राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को सपने में आदेश दिया कि वह बालक कोई चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की, इसलिए उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो मैं उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा सुनकर उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में बुलाने के कारण उन्हें माता पिता को ऐसा लगा कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है। राजा ने उन दोनों को भयभीत देखकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन बिता सकें।
इस प्रकार से भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। यह थी रवि प्रदोष व्रत कथा। अगर आप रवि प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो वह आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय अगली जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों।